कुछ में पहला क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। कह रहा है कि संलग्न चित्र में डी समांतर है किसके? डी समांतर है, क्वेश्चन पहला, डी समांतर है, चित्र इसमें दिया गया है क्वेश्चन में, डी समांतर है बीसी के। एडी बराबर 3 सेंटीमीटर, बीडी 4 सेंटीमीटर, डी है 6 सेंटीमीटर, तो बीसी की माप होगी, तो बीसी की माप होगी। ऑप्शन है छह, 12, 14, 18। फिगर है यहाँ पे, यही है ना? ये 3 है, ये 4 है और ये 6, सब सेंटीमीटर में। ठीक है, 2025 ये पूछा गया क्वेश्चन है। हो गया? हो गया, आगे बढ़े। जब किसी त्रिभुज में जो एक भुजा होती है ना, एक भुजा होती है, वो किसी दूसरी भुजा की क्या है, समांतर होती है, तो उनके भुजाओं में एक अनुपात होता है। जैसे अगर इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग हम करें तो ये क्या मिलेगा, इस तरह मिलेगा। एक त्रिभुज ये होगा, दूसरा त्रिभुज क्या होगा, एक ये हो जाएगा। ये ए है, बी है, सी है, ठीक, और दूसरा क्या है, ए है, बी है और ई। ठीक है, तब इनके भुजाओं में एक अनुपात होता है, मतलब एडी अपान में क्या होगा, एडी अपान में ए बी, दूसरा एई अपान में ए सी, तीसरा डी अपान में बी सी। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, लेकिन अगर यहां पर हम देखें तो एई का मान तो है नहीं, ना ही ए सी का मान है ना, तो उस भुजा को हम लिखेंगे नहीं, सॉल्व करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, पहले हो जाएगा एडी, क्या लिखोगे, एडी अपान में ये पूरी भुजा ए बी बराबर क्या होगा, डी अपान में बी सी। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब यहां से एडी का मान कितना है, एडी का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर हटा लो, 3 बटा कितना हो जाएगा, ए बी का मान कितना है, दोनों जोड़ोगे तभी ना आएगा, 3 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये, टोटल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, बराबर डी का मान 6 सेंटीमीटर। बीसी का मान हमें लगता है पूछ रहा है। ठीक है, अब ये 3 गुना के कितना हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, इस 7 का गुणा इधर कर दो, बीसी का गुणा 1 में कर दो, तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुना के मतलब 2 गुणे 7 बराबर कितना होगा, 14 सेंटीमीटर।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कितने लोगों को समझ में आया? जब भी दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज मतलब एक त्रिभुज का एक जो भुजा होगी और दूसरे त्रिभुज की जो दूसरी भुजा होगी उसके क्या हो, समांतर हो, तो उनके भुजाओं में ये अनुपात होता है। ठीक है, ये वाला जो बताएं तुम, छापो। इधर यहाँ बैठे हो तुम लोग, यही करने के लिए हटिए सर जी, उधर बैठना चाहिए ना। चलो अगला क्वेश्चन। हटाए ना। चलो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी चित्र दिया है, कर डी समांतर है बीसी के। डी क्या है? समांतर है बीसी के। यदि AD बराबर यक्स, यदि AD बराबर यक्स, DB बराबर यक्स माइनस टू, DB बराबर एक्स माइनस टू, AE बराबर यक्स प्लस टू, AE बराबर यक्स प्लस टू, और EC बराबर, और EC बराबर यक्स प्लस वन है कि माइनस वन, यक्स माइनस वन। तो यक्स का मान, तो यक्स का मान है, ये पूछा गया क्वेश्चन है 2019 और 23 में, 2019 और 23 में। ये लिख लेना इस पर, 100% इस साल पूछेगा ये। ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर इसमें अगर मान देखें तो बताओ AD का मान कितना, यक्स है, और DB का मान कितना है, यक्स माइनस टू, और वहां से AE का मान एक्स प्लस टू, और EC का मान यक्स माइनस वन। यही है ना। अब देखो इसमें अलग अलग दिया है, इसमें भी अगर ये D समांतर है BC के तो एक नियम और होता है, वो नियम ये होता है कि ये AB बटा के क्या हो जाएगा, DB। यहीं पर लिख देते हैं ना, सॉल्व करेंगे। अगर इस तरह दिया गया हो ना, तो इस AD अपान में क्या हो जाएगा, DB बराबर AE अपान में EC, क्या होगा, EC। किसी त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो किसी दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या है, समांतर है, तो दो कंडीशन होता है। एक तो ये बताए थे AD अपान में AB होगा, और AE अपान में AC होगा ना, और DE अपान में BC होगा, ये एक रेशियो होता है। दूसरा एक ये भी होता है AD अपान में DB, AE अपान में EC। कोई दिक्कत किसी को, बच्चों बच्चियों, तुम लोगों को, तुम लोग नहीं ना कोई प्रॉब्लम है? देखो अब सबका मान रख दो। AD का मान कितना है, AD का मान कितना है, यक्स, भैया ना है। AD का मान कितना है, यक्स, अपान DB का मान कितना है, यक्स माइनस टू, बराबर AE का मान यक्स प्लस टू, और EC का मान, ठीक। अब जानते हो कि इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, कर लो। ये हो जाएगा यक्स, इसका गुणा इसमें होगा तो एक्स माइनस
1 बराबर इसका इस वाले में होगा तो x+2, दूसरे में x-2। एक फार्मूला देखे होगे तुम लोग, एक कोष्टक में a+b, दूसरे में a-b, ये क्या होता है बराबर? हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका गुणा करो, इसका गुणा इसमें भी होगा, फिर इसका गुणा इसमें भी होगा, तो कितना आ जाएगा? यक्स का गुणा यक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर, गुणा करने पर घात जुड़ता है, ठीक है? तो यक्स का गुणा यक्स में करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यक्स, ये फार्मूले पर लगेगा तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए का स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे माइनस करके, कितना हो जाएगा? 4। यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट गया, दोनों सेम सेम है, या तो इधर ट्रांसफर करके लाओ तब भी माइनस होगा, कटेगा, या डायरेक्ट काटो, तो माइनस यक्स बराबर कितना आ जाएगा? -4। माइनस से माइनस भी कट गया, क्या आ गया? यक्स बराबर 4। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? समझ में आया? छापो, छापते रहो। टाइम अब पूछब तो के चलो। गिरा के इसको थोड़ा पानी लेते हो, पानी लेते हो इसमें। कहाँ, कितना टाइम हुआ? 8:22 पे कौन सा स्कूल होता है? अभी रुक जाओ, 2 और बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, बंद कर देंगे, उधर से डाक के चले जाना। तुम लोग का स्कूल कितने बजे से? जाओ। जब नहीं मानोगी तो जाओ। चलो आगे लिखो। लिखो, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार, त्रिभुज ABC के आधार त्रिभुज ABC के आधार तीसरा क्वेश्चन है ना, त्रिभुज ABC के आधार, फिगर इसमें दिया है, BC के समांतर रेखाखंड, BC के समांतर, BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है, रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपाते BC, यदि PQ अनुपाते BC बराबर 1:3, तो AP और PB का अनुपात होगा, तो AP और PB का अनुपात होगा।
देखो ये और ये समांतर है दोनों, ठीक है। हो गया, चलो ध्यान दो। ये पूछा गया है 2019, 22, 23, 25। 2019, 22, 23, 25, ठीक है। 19, 22, 23 और 25। देखो अभी हम बताएं कि अगर ये यहां पर देखो दिया क्या है, बीसी त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है ना, इसके ये क्या है, समांतर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, यदि PQ अनुपाते BC है तो क्या लिखा गया, PQ अनुपाते क्या है, BC है। पूरा यहाँ पर भुजा ले रहा है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, AP अपान कितना हो जाएगा, वहां पर PQ पहले लिया है क्या, छोटा वाला लिया है ना, यहाँ पर भी AP अपान में कितना हो जाएगा, AP अपान AB लिख सकते हो, बराबर इसको लिख सकते हो PQ अपान BC। ठीक, अब यहां से AP अपान क्या लिख सकते हो, AB को क्या लिख सकते हो, PB लाना है, कहे AP अपान में PB आना चाहिए, तो AP अपान यहां पर AB को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB, AP प्लस PB बराबर क्या हो जाएगा, बताओ, PQ अनुपाते BC 1 बटा कितना होगा, 3 हो जाएगा ना। अगर इनको इन्वर्स किया जाए, इन्वर्स कर दें, इन्वर्स जानते हो ना, इसको अंश में कर दें, इसको हर में, ये क्या आएगा, AP अपान AP प्लस PB अपान में क्या आएगा, AP बराबर 3/1, दोनों तरफ होगा, इन्वर्स करेंगे तो दोनों तरफ होगा। तो अलग अलग करो, मतलब इससे भाग दो, इसमें भी और इसमें भी, क्या होगा, AP अपान में AP प्लस PB अपान में AP बराबर 3/1। इससे ये कट गया, आ गया यहाँ पर कितना, 1, इस 1 को ले जाकर उधर घटा देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर बचा क्या, PB अपान में AP बराबर 3/1 माइनस में 1, यहां से हो जाएगा PB अपान में AP बराबर होगा 3 माइनस 1/1, यहां से हो जाएगा PB अपान AP, ये कितना होगा, 2/1। कोई दिक्कत, लेकिन आंसर क्या पूछा है, AP बटा के PB, तो इन्वर्स फिर करना होगा, तो AP बटा के क्या लिखेंगे, PB बराबर 1/2। यहां से कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, ठीक है, छाप लो, बस करते हैं।